हेलो एवरीवन, दिस इज शहजराज और मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक कुछ रिलीजन्स को लेके है। तो ये इस वीडियो के जितने भी पार्ट्स होंगे प्लीज़ आप सब लोग देखिएगा और सारे पार्ट्स देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जो हक सच हो वही बात कीजिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो में बैड कमेंट्स करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि वो सब के सब जाहिल होंगे, उनको कुछ खबर नहीं होगी। ठीक है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि जन्नत मिर्जा ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने साइन ऑफ क्रॉस, जो कि एक क्रिश्चियन आदमी और औरत अपने सीने से लगा के रखती है, साइन ऑफ क्रॉस, सलीब का निशान। जन्नत मिर्जा ने इस वीडियो में उस सलीब के निशान को देखें कहाँ वेयर किया हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। तो मैं आपको बताता चलूं जिस तरह से कि जिस तरह एक मुसलमान के लिए खाना काबा की एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल एहतराम होती है, और एक शिया के लिए अलम भी बहुत एहतराम रखता है, वैसे ही हम क्रिश्चियंस के लिए भी एक सलीब जो है, सलीब का निशान, वो बहुत ही काबिल एहतराम है। ठीक है, जिसको हम लोग सीने से लगा के रखते हैं। इवन कि हम लोग बाथरूम भी जाते हैं ना, तो उसको उतार के जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जन्नत मिर्जा ने इसको कहाँ वेयर किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये जन्नत मिर्जा से पूछा गया तो बात हुई, तो उनसे पता चला कि उनको पता ही नहीं है कि ये क्रिश्चियनिटी का बहुत अहम एक निशान है जो कि उन्होंने वेयर किया, उनको पता ही नहीं है। इस बात को मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हर इंसान को सबके बारे में पता होता है, रिलीजन्स के बारे में कौन सा का निशान किसका है, और वो पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। तो ऐसा मैं एग्री नहीं कर सकता कि उनको पता ना हो। चलो ठीक है, नहीं भी पता तो मैं इसके लिए भी आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात यह कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हुए जिसमें बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। इवन कि मैंने भी जो है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, और भी बहुत सारे लोगों ने लगाई थी। जैसे फ़लस्तीन में जो वाक़या हुआ, बहुत ही सैड और दर्दनाक वाक़या था। तो हम लोग के सब जो है वो जो दिल थे, हम लोग के मुंह में आ गए थे कि यार, एक इंसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ जब ज्यादती होती है तो उनके लिए हम लोग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जब बाहर के मुल्क की कोई भी आफत आएगी तो हम सब पाकिस्तानी एक ही होंगे। ठीक है, अगर कोई एक बंदे को मारेगा तो दूसरा बंदा मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, उस वक्त कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम और कोई सिख, कोई हिंदू नहीं होगा, वो सब पाकिस्तानी होंगे। तो हम लोग पाकिस्तानी हैं गाइस। अगर हमारे पाकिस्तान में किसी के साथ ज्यादती होती है तो सबके लिए आवाज उठाया करें। ठीक है, रिसेंटली कराची के एक एरिया ईसा नगरी में, वहां पे एक बच्ची का रेप हुआ। ठीक है, लेकिन उस बच्ची का रेप करने वाले जो थे लोग, उन्होंने उल्टा उस बच्ची पे इल्जाम लगा दिया तौहीन रिसालत का। उसके बाद फैसलाबाद में 15 साल की बच्ची का रेप हुआ। ठीक है, और उसके बाल भी ट्रिमर से उड़ा दिए गए। उसके ऊपर भी तौहीन रिसालत का केस डाल दिया गया। ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो जाहिल होते हैं एक नंबर का। ठीक है, जिनको पता नहीं होता कि रिलीजन का गलत इस्तेमाल बहुत गलत बात है और बहुत बड़ा गुनाह है। और इवन कि मेरी दरख्वास्त है, अगर इमरान खान साहब के पास अगर ये मेरा वीडियो जाए या कोई भी ऐसी बात उन तक पहुंचे, तो इमरान खान से मेरा ये अपील है कि कोई ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई रिलीजन को गलत इस्तेमाल करे और वो साबित हो जाए तो उसके लिए सजाए मौत करें डायरेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलीजन के बारे में पता नहीं होता सही से, और वो अपने रिलीजन का गलत इस्तेमाल करके किसी मासूम पे वो जो है वो गलत उसके साथ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात, कोई नहीं बोलता। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम लोग क्रिश्चियन, आप मुसलमान, जो हिंदू, सब लोग, सबके लिए अपना अपना रिलीजन बहुत प्यारा है, लेकिन उससे भी पहले है इंसानियत। एटलीस्ट हम लोग हैं सारे एक ही जात के बनाए हुए और हम लोग इंसान हैं। हम लोग अगर किसी के रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकते, एटलीस्ट इंसानियत के बारे में बोल सकते हैं। उन 2 बच्चियों का जो रेप हुआ, किसी ने उस पर बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो क्रिश्चियन की बच्ची थी। ठीक है, ऐसा ना किया करें, चाहे वो गलत कहीं पे भी हो रहा हो, चाहे वो किसी मुसलमान के साथ हो रहा हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो रहा हो या किसी क्रिश्चियन के साथ हो रहा हो। आप सब जितने भी सोशल वर्कर हैं, उनका हक बनता है कि उनके लिए आवाज उठाएं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जन्नत मिर्जा ने ये जो भी हरकत की, ठीक है, मान लिया उनको नहीं पता था साइन ऑफ क्रॉस का मतलब क्या है, तो ठीक है, मान लिया आपको नहीं पता था। आपने 15 मिलियन लोगों के आगे इस चीज का मजाक उड़ाया। ठीक है, साइन ऑफ क्रॉस का जो है वो बेहुरमती की। तो आपका हक बनता है कि एक वीडियो जो कि टिकटॉक पे आप बना के अपलोड करें
صحیح ہے, اور اس میں اپنی اپولوجیز ایکسیپٹ کریں, اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سارے جنت مرزا جی آپ کے سارے فینس جو ہیں وہ مسلمان ہوں یا کوئی ہندو ہوں, کرسچن بھی, سارے مکس ہی ہوں گے. آپ کے 15 ملین لوگ ہیں آپ کے فالوورز, تو سارے مکس ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سے غلطی اگر ہوئی ہے تو آپ ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کریں, صحیح ہے, اور اس میں اپولوجیز کریں آپ اپنے سارے فینس کے ساتھ کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی, اس کی میں اپولوجیز کرتی ہوں تاکہ ہر انسان آپ کو سچے دل سے معاف کرے, کیونکہ بد دعا بہت بری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی مسلمان وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اس ویڈیو میں بیڈ کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار نیوٹرل ہو کے اس بارے میں مجھے ضرور اس کمنٹ میں جواب دیجیے گا کہ اگر یہی سیم سین, یہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں, اگر یہی سیم سین یہ بے حرمتی اگر کسی اور نے کی ہوتی, کسی ہندو نے یا کرسچن نے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کیا جواب دیتے؟ کیا معاف کر دینا چاہیے, یا اس کو سزا ملنی چاہیے, یا اس کو معافی مانگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے اس چیز کی, بیکاز ہم لوگ کسی کو سزا دینے والے نہیں بنتے, ہم کسی کو احساس دلانے والے ضرور بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز کرسچینٹی میں آنکھ کے بدلے آنکھ, خون کے بدلے خون, آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے وہ محبت کا ایجنڈا اوپر پہلے پھیلاتے ہیں, تو ہر ریلیجن جو ہے وہ یہی کرتا ہے. تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ جنت مرزا کو اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کر کے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی ایک سچے اگر مسلمان ہوں گے, آپ کو اگر اپنے ریلیجن کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ کسی کے نہیں کرنی چاہیے بے حرمتی,